So student, in this video we are going to study about the photosynthesis in plant, which is the topic of life processes. As we know in class 10 biology, this is the very first chapter of life processes. I have not started the topic of nutrition because मुझे ऐसा लगा कि हम लोग important topics पे ध्यान दें ज़्यादा. पहले हम लोग टॉपिक वाइज आई विल मेक श्योर कि आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो इन दिस चैप्टर. पर आज के लिए हम फोटोसिंथेसिस को लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हर दिन हमारे कितने मार्क्स क्लियर हो रहे हैं. तो दिस फोटोसिंथेसिस टॉपिक इज गोइंग टू कवर 3 मार्क्स एटलीस्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर. जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है. सो मेरी ये कोशिश हमेशा से रहेगी आप लोगों के लिए कि 8-10 मिनट अगर आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो देन आई विल मेक श्योर यू कि विद इन दैट 7 to 8 minutes आई विल make you understand the process and then you will realize कि हाँ आपके 2 या 3 नंबर जितने भी होंगे वो आपके रेडी हो जाते हैं. तो when we talk about the photosynthesis in plant, first of all we have to understand the process of making food by plants. यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपने लिए खुद के लिए फूड बनाते हैं. एक तो ये डेफिनेशन हो गई सबसे सिंपल डेफिनेशन. सेकेंड चीज, अब हमें ये समझना होगा कि जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या क्या रॉ मटेरियल हम लोगों को चाहिए होता है. द रॉ मटेरियल विच वी नीड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलवेज रिमेंबर चीजें सही से लिखी होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन you need water which is H2O we required. Next is your presence of sunlight, and to trap sunlight we need chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment. Chlorophyll is a green pigment which is usually present in the leaves of plant basically, and this is present inside the chloroplast. Chloroplast is a cell organelle which is usually present inside the cells of stomata, and this is containing a pigment which is known as your chlorophyll because this is the pigment. याद रखना, this pigment is responsible to trap sunlight. Pigment कौन सा? Chlorophyll is responsible to trap सनलाइट. ये एक एमसीक्यू आपके लिए बन सकता है कि अगर ये पूछा जाए कि आउट ऑफ दीज गिवन ऑप्शन सेलेक्ट दैट कि विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट, द आंसर इज क्लोरोफिल. या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू ट्रैप द सनलाइट, द आंसर इज बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल. उनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल. अगर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, क्योंकि हम तो ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं ना. क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है. तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है दैट क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट, एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू ट्रैप लाइट. दे आर एबल टू ट्रैप लाइट. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज ये रॉ मटेरियल है. अच्छा, एक चीज और, कभी कभी ये भी पूछता है कि रॉ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं. रॉ इनऑर्गेनिक. तो रॉ इनऑर्गेनिक में 2 चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. क्योंकि ये दोनों तो कंडीशन है ना. सनलाइट आपको एनर्जी के तौर पे मिल रही है बिकॉज वी नो कि अगर हम कोई भी चीज नहीं सिंथेसाइज कर रहे हैं एंड बाय दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वी आर मेकिंग फूड. हम बार बार कह रहे हैं कि हम फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं एंड फूड इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. तो केमिकल एनर्जी बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको एनर्जी उससे पहले भी चाहिए होगी. तो हम सनलाइट को ट्रैप करते हैं एंड टू कन्वर्ट दैट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दिस होल प्रोसेस इज देयर. तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन है, देखिए आप वो चेंज हो गया. अब हम लोग फोटोसिंथेसिस को, ये जो बहुत पहले की एक डेफिनेशन लिखी थी हमने, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. अब हम लोग लिख सकते हैं इस प्रोसेस को, आप देखिएगा कैसे आप खुद डेफिनेशन चेंज कर रहे हो. ठीक है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी by chlorophyll to get chemical energy. Trapping of light energy by chlorophyll to get chemical energy is known as photosynthesis. आपने डेफिनेशन चेंज कर दी.
क्यों चेंज कर दी? क्योंकि अब हमें थोड़ी अच्छी डेफिनेशन मिल चुकी है। ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल टू गेट द केमिकल एनर्जी इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि फोटोसिंथेसिस और क्या हो सकता है तो आप ये बता दो भाई, सीधी सी बात है कि दिस इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल। तो फोटोसिंथेसिस की दो डेफिनेशन हो गई आपके पास। पहला है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स, वो पता है हमको भाई। रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया। अच्छा, वो कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से पौधा हमारा लाइट को ट्रैप कर पा रहा है? अच्छा, वो तो क्लोरोफिल है, ये हमको पता है भाई। फिर नेक्स्ट हम लोग इसके एक डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं। ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल टू गेट द केमिकल एनर्जी इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आई होप यहां तक की चीजें हमारी क्लियर होंगी। अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग बात करते हैं पूरे प्रोसेस की, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये कई बार पूछा गया है। राइट डाउन 3 स्टेप्स, राइट डाउन 3 स्टेप्स टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हम पहला प्रोसेस देख रहे हैं, जो पहला स्टेप है हम लोगों का। पहला प्रोसेस है हमारे लिए ट्रैप सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी by which splitting of water molecule H2O molecule into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, अब स्प्लिटिंग क्या चीज होती है? स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना। देखो, जब लाइट पड़ेगी, वैसे भी सोचो अगर कहीं तुम पानी गिरा के आते हो, कुछ देर बाद जाते हो वहां पे, तो वो तो इवेपोरेट हो गया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो जो लाइट एनर्जी है वो वाटर को ले रही है। तो अगर लाइट मेरे पास पड़ेगी वाटर पे, तो वो लाइट फिर से वहां पे उसको डीएसोशिएट करेगी, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग इसको कह रहे हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, क्योंकि वाटर आपने रॉ मटेरियल के तौर पे डाला था। तो this water molecule will split into hydrogen and oxygen molecule. So you can write down one chemical equation also. This will break into hydrogen H2 plus O2 and यहाँ पे है splitting of water. Splitting of water. इसको आप photolysis भी कह सकते हो। अब photolysis क्यों कहा जा रहा है? Because this process is taking place in presence of light and that is why this is known as your photolysis process. Because of the presence of light energy, water molecule has been splitted into hydrogen and oxygen. तो एक ये हो गया स्टेप। पहला है ट्रैप सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज हो गई दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन हमारी रिलीज हो चुकी है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, हमको एक प्रोडक्ट तो मिल गया ऑक्सीजन। अब आते हैं तीसरे पे। दिस इज reduction of carbon dioxide into carbohydrate by hydrogen। अब समझो रिडक्शन का प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाया गया है आपको, नहीं पढ़ाया गया है कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे। इतना तो हमें समझ में आता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। इसी का जस्ट उल्टा, अगर हाइड्रोजन कहीं पे ऐड होती है तो हम उसे रिडक्शन का प्रोसेस कहते हैं, और अगर हाइड्रोजन कहीं से रिमूव होती है तो हम उसे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ जो हाइड्रोजन रिमूव हुई थी ना, जो स्प्लिट हुई थी, दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू क्लब विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि हमको फूड भी बनाना है। तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में क्लब हो रही है, जुड़ रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा गया है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय हाइड्रोजन, इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो कि वाटर मॉलिक्यूल से स्प्लिट हो गया है। तो पूरी केमिकल इक्वेशन क्या बनी? ठीक है, पूरी केमिकल इक्वेशन क्या बनी, जरा यहाँ पे देखते हैं। हम लोगों ने दिया था कार्बन डाइऑक्साइड, हमने दिया H2O,
इसके बाद हमने दो कंडीशन प्रोवाइड करी कि हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस है और हमारे पास क्लोरोफिल की भी प्रेजेंस है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन है हमारे लिए. एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, we are going to get food C6H12O6 and we will get the oxygen molecule. Need to balance the chemical equation. कभी भी किसी भी चीज को आधा अधूरा लिख करके छोड़ना नहीं है, उसे पूरा पूरा बैलेंस करना है. यहाँ देखिए कार्बन के कितने एटम्स दिख रहे हैं 6, लेकिन यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है सिर्फ 1. ये भी समझेंगे. अगर नहीं आता है तो हम लोग केमिस्ट्री क्लासेस जब करेंगे तो हम इसे भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. तो कार्बन के यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स है, 6 एटम्स है, सॉरी 6 एटम्स है, तो यहाँ पे हम इसको भी 6 से बैलेंस कर देंगे. नाउ अगर हम देखें हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2. वी नीड टू बैलेंस इट. यहाँ पे ये बैलेंसिंग हो गई. अब ऑक्सीजन की नंबर की काउंटिंग कर लेते हैं. यहाँ ऑक्सीजन 8 ही है, यहाँ ऑक्सीजन 6 2 12. अगर यहाँ पे देखो इस पूरे CO2 में 6 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 12. यहाँ कितनी हो जाएगी 6, 12 और 6 18. यहाँ कितनी है तुम्हारे पास अभी 8 ही है, तो इसका मतलब है कि हमको ये बैलेंस करना पड़ेगा. 6 यहाँ पे निकल गई तो 12 को बैलेंस करना है. व्हाट यू विल गिव 6. so this is the complete reaction of photosynthesis. इतना आपको 3 नंबर का लिखने को आ सकता है. और उसके पहले का जो पोर्शन हम लोगों ने डिस्कशन किया वो आपके 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन आती है. एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे एक रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर चाहो तो इसको यहाँ पे ये वर्ड डालना चाहो तो डाल सकते हो, बाय एडिशन ऑफ hydrogen. And the formula we are getting, the chemical equation we are getting 6CO2 6H2O sunlight ग्लूकोज का फॉर्मूला बन रहा है. बिकॉज यही ग्लूकोज आगे चल करके क्लब होके कार्बोहाइड्रेट और आगे जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो स्टार्च बनाएगा. एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसे और भी ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ये और भी ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सके. Thank you so much.